70 साल बाद 19 अगस्त अमावस्या के दिन बना महासंयोग, कुंभ राशि की चमकेगी किस्मत। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का महत्व बहुत ही अधिक है। इस अमावस्या को कृष्ण ग्रहणी या पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इसे भादो अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने का विधान है। भाद्रपद मास की अमावस्या को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख शांति आती है। कुछ जगहों पर महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए पिठोरी अमावस्या पर मां दुर्गा की आराधना करती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने घर के पितृ देवताओं को याद करके उनके निमित्त दान आदि करते हैं, उनके घर परिवार से पितृदोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, 70 साल बाद अमावस्या के दिन महासंयोग बनने से कुंभ राशि की किस्मत जो कि चमकने वाली है। आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार आएगा। आप अपने छोटे से कई नई बातें सीखेंगे जो आने वाले समय में आपको फायदा देगी। आप कुछ लोगों के साथ उन बातों को शेयर भी करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। आप जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आपकी किसी बचपन की मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय गणेश जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। आपके पैसों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामले हल हो सकते हैं। नए नए विचार आपके मस्तिष्क में आते रहेंगे। किसी व्यक्ति से आपको नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। इस तरह के अवसरों का आपको लाभ उठाना चाहिए। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आप पर होंगी। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। किसी अनजान व्यक्ति से आप कोई लंबी बातचीत कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने के संकेत मिल रहे हैं। दैनिक कार्य समय पर और आसानी से पूरे हो जाएंगे। जो भी परेशानियां आ रही हैं उनसे निपटने के लिए यह समय बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां बनी रहेगी। आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करने की आवश्यकता है। आप अपनी जरूरी योजनाओं पर ध्यान दीजिए। शादीशुदा जिंदगी सामान्य रहेगी। आप अपने कामकाज के तरीकों में कुछ बदलाव करने की कोशिश भी करेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को मिले जुले नतीजे मिलेंगे। अतिरिक्त कार्यभार होने की वजह से शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो आपकी नेतृत्व या प्रबंधकीय क्षमता आपको लोगों के करीब ला रही है, जिससे आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने भविष्य की योजनाओं का मूल्यांकन करना अपने जीवन में सही चीजों पर पुनर्विचार करने का एक अच्छा तरीका है। याद रखें, बड़े परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है। एक आधिकारिक बातचीत या व्यावसायिक बैठक आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आप पूरा प्रयास करेंगे कि आपके कार्यालय में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों को उत्साहित करने के तरीके ढूंढें। आपको थोड़ा रचनात्मक होना होगा क्योंकि कार्यालय के लोगों में थोड़ा आलसीपन आ गया है। बढ़ावा देने वाली योजनाओं को आजमा कर देखें और पता करें कि आपकी टीम के लिए कौन सी योजना सही है। आखिर में शायद आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन लाभ की योजना का सहारा लेना पड़े। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो आप उदास महसूस कर रहे हैं और कुछ समय सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करके अकेले में बिताना चाहते हैं। अगर किसी के लिए पागल है तो अभी पूरा साहस बटोर कर अपनी चाहत का इजहार करें। याद रखें, सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। दोस्तों का साथ आपका खजाना है। आप ऑफिस के काम को लेकर थोड़े चिंतित हैं, लेकिन शांत रहें क्योंकि सब कुछ आपके हक में होगा। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको अपना ध्यान व व्यायाम करने के नए तरीके खोजने होंगे। किसी भी चीज को चुनते समय
आप ध्यान रखें कि आपका उसमें मन लग जाए और पसीना भी निकले। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं श्री गणेश की 3 लोकप्रिय कथाएं। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रुद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से हुआ था। सिद्धि से क्षेम और रुद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें शुभ लाभ कहा जाता है। गणेश जी का विवाह भी बड़ी रोचक परिस्थिति में हुआ था। उनका विवाह नहीं हो रहा था। इस विवाह की चर्चा भी सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। भगवान गणेश जी को हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। कोई भी मंगल या शुभ कार्य करने के पूर्व उनका नाम लिया जाता है। उनके नाम लिए बगैर कोई भी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता। आओ जानते हैं उनके संबंध में 3 लोकप्रिय कथाओं के बारे में। पहली जो कथा है, पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास या व्रत किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। इस व्रत के लिए शिवजी ने इंद्र से परिजात वृक्ष देने को कहा, परंतु इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तब उन्होंने पार्वती के व्रत के लिए पारिजात के एक वन का ही निर्माण कर दिया था। शिवम महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उन्हीं की ही सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश जी की रचना अपने शरीर के मैल से की। अब जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी पार्वती से ब्रह्मा कहे, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। इस गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया था तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया। तीसरी जो कथा है, एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुराम कर्तवीर अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव के दर्शन की अभिलाषा से गए हुए थे। वे शिव के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी से युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन्हें धूल चटा दी। तब मजबूर होकर उन्होंने शिव के दिए गए फरसे का उन पर प्रयोग किया, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाने लगे। तो ये थे गणेश जी की 3 लोकप्रिय कथाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।